आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। एसडीपीआई के नायब सदर एडवोकेट शरफुद्दीन अहमद ने कहा है कि मुल्क की मुतअद्दिद रियासतों में बुलडोज़र राज चल रहा है। एहतजाजियों के घर पर बुलडोज़र चलाकर ज़मीन दोज़ कर दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि उन रियासतों में कानून का नहीं बल्कि फस्तायत का राज है। मुल्क में मुसलमानों की जायदादों पर बुलडोज़र का चलाया जाना न सिर्फ गैर आइनी है बल्कि यह अमल कानून के किसी दायरे में नहीं आता। इसके बावजूद बीजेपी हुकूमतों की जानिब से दस्तूर के इक़्तिदार और कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। शरफुद्दीन ने कहा है कि फस्तायत के इस दौर में एक तरफ मुल्क हिंद अब मुकम्मल तौर पर RSS के कंट्रोल में आ चुका है, तो दूसरी जानिब अदलिया जुडिशरी न सिर्फ कमज़ोर बल्कि निहायत मजबूर नज़र आ रही है। और इस मामले में राज्यसभा के MP डॉक्टर नासिर हुसैन ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तमाम पॉलिसियों में फेल हो चुकी है, लिहाजा वो मुल्क की हकीकी मसाइल को छुपा रही है बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी को विलन के तौर पर पेश करके उन मसाइल का जिम्मेदार ठहरा रही है। बुलडोज़र राज के खात्मे के सिलसिले में एडवोकेट शरफुद्दीन अहमद ने कहा है कि मुसलमानों को चाहिए कि मुत्तहिद होकर मुतबादिल सियासत ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स तैयार करें और कुर्बानी देने वाली जमहूरी तहरीक को बर्पा करें ताकि मुल्क में बरसर इक़्तिदार फस्तायत को उखाड़ फेंका जा सके। इस मौके पर डॉक्टर नासिर हुसैन ने यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने ये रीज़ अलाउ किया कि वो मजलूमियत तबकात के साथ खड़ी रहेगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जनूबी कश्मीर के ज़िला कोलगाम की मशीपुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और अक्सरियत पसंदों के दरमियान जो इनकाउंटर कल रुक गया था, उसे दोबारा शुरू करने की इत्तला है। इससे पहले इलाके में तलाशी ऑपरेशन के दौरान गोलियों की आवाज़ें सुनी गई। फोर्सेज की मुश्तरका टीम ने इलाके को घेरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू करने के बाद कल दोपहर कोजर के इलाके में ऑपरेशन शुरू किया था। पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन अंधेरे की वजह से मुअत्तल किया गया था और आज सुबह दोबारा शुरू किया गया। दरअसल कल दोपहर के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज और अक्सरियत पसंदों के दरमियान झड़प शुरू हुई थी, जो शाम तक जारी रही। अगरचे ऑपरेशन को मुअत्तल किया गया था, ताहम ऐन सुबह दोनों तरफ से गोलियों की आवाज़ें फिर से सुनी गई। सरकारी ज़राए के मुताबिक हालिया दिनों कोलगाम की उस्तानी रजनी बाला को जिसने हलाक किया, उसे ही इस इनकाउंटर में घेर लिया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रांची में तौहीन रिसालत के खिलाफ हुए मुजाहरे पर पुलिस बर्बरियत का अंदाज़ानाक वाक़या पेश आया है, जिसमें पुलिस फायरिंग की वजह से 2 नौजवान हलाक हो गए हैं, नीज़ 1 दर्जन से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इन तमाम हालात का जायज़ा लेने के लिए सदर जमहूरियत उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी की हिदायत पर जमीयत के वफद ने फसाद ज़दा इलाक़े हिंद, पीड़ी और गदड़ी चौक वगैरह का दौरा किया और पुलिस फायरिंग में हलाक होने वाले मोहम्मद मुदस्सिर और मोहम्मद साहिल के अहलखाना से मुलाकात की। इस वफद की क़ियादत नाज़िम उमूमी जमीयत उलमा हिंद मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने की। 15 साला मोहम्मद मुदस्सिर हिंद पीड़ी मोहल्ले का रहने वाला था। जमीयत के वफद ने उसके वालिद परवेज़ आलम से बात की और सदर जमहूरिया मौलाना महमूद असद मदनी की तरफ से ताज़ियत की और कहा कि इस दुख की घड़ी में जमीयत के खुद्दाम उनके साथ खड़े हैं। गदड़ी चौक के 22 साला मोहम्मद साहिल के वालिद फजल भी जमीयत के वफद से मिलते हुए आबदीदा हो गए। उनके साथ भी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए वफद ने हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। वफद ने अस्पताल में ज़ेर इलाज मोहम्मद साबिर वगैरह से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस हिसार की वजह से मुलाकात मुमकिन न हो सकी। जमीयत के वफद ने इन तमाम मजलूमों की नुमाइंदगी करते हुए रांची के डिप्टी कमिश्नर श्री छवि रंजन से मुलाकात करके हलाक होने वाले के अहल खाना को इंसाफ दिलाने और माकूल मुआविजा देने का मुतालबा किया। इस मौके पर मौलाना हकीमुद्दीन कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद ने कहा कि अपने ही शहरियों बिलखुसूस मुल्क के मुस्तकबिल नौउमर लड़कों के साथ गैर मुल्की दुश्मन की तरह सलूक किया गया, जो इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। मुजाहिरीन को रोकने के लिए और भी तरीके हैं, इन तरीक़ों को इख्तियार किया जाना चाहिए।
कमर और सीने पर गोली चलाना महज बर्बरियत है। ऐसे मौके पर जमीयत उलमा हिंद ये मुतालबा करती है कि इन पुलिस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो गोली चलाने के अमल में मुलव्विस है। नीज़ हलाक होने वालों के अहले खाना को माकूल मुआवजा दिया जाए और घर के किसी भी लायक मेंबर को नौकरी दी जाए। जमीयत उलमा के मुतालबा पर डीसी ने कहा कि वो उनकी मुतालबात पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं और हर मुमकिन तौर से मुतासिर ख़ानदानों की मदद की जाएगी। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर मोहम्मद आजम खान ने रियासत उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक इंतखाबी जलसा को खिताब करते हुए कहा कि हमारे मुखालिफ ने हमारा मयार बहुत हल्का रखा। किताबों की चोरी, फर्नीचर की चोरी अगर मुकदमा दर्ज कराना ही थे तो कम से कम ताजमहल की चोरी और कुतुब मीनार की चोरी के कराते। समाजवादी पार्टी के कद्दावर रहनुमा और साबिक काबिने वजीर मोहम्मद आजम खान ने रामपुर के चाह खिजा खान मोहल्ले में इंतखाबी जलसे को खिताब किया। आजम खान ने अपने ऊपर लगाए गए मुकदमों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे मुखालिफ ने हमारे मुकदमों का मयार बहुत हल्का रखा। अगर मुकदमा दर्ज कराना ही थे तो ताजमहल की चोरी और कुतुब मीनार के चोरी के कराना चाहिए थे। आजम खान ने जेल के दिनों को याद करते हुए कहा कि मैं जेल में रहकर गर्मी और सर्दी के एहसासात को भूल चुका हूँ। उन्होंने कहा है कि मेरा गुनाह सिर्फ ये था कि मैं आपके बच्चों के हाथों में कलम देना चाहता था। उन्होंने कैद के दौरान की अपनी एक वायरल फ़ोटो का जिक्र करते हुए कहा कि आपने देखा होगा कि जब मुझ जैसी जिंदा लाश को मेदांता अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उस वक्त भी मेरी जेब में सिवाय कलम के कुछ और नहीं था। उन्होंने कहा कि हम पर बहुत जुल्म हुए हैं। इस दौरान आजम खान ने समाजवादी उम्मीदवार आसिम राजा की हिमायत में लोगों से अपील करते हुए कहा है कि हमारा बराह रास्त मुकाबला है। अगर आप मेरे 27 माह की कैद व बंद की किसी एक तकलीफ देह रात का बदला लेना चाहते हैं तो आप आसिम राजा के हक में अपना वोट करें। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला और तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी ने मंगल को कौमी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सदर शरद पवार से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं की ये मीटिंग ममता बनर्जी के जरिए सदारती इंतखाबात के सिलसिले में हिकमत अमली तय करने की मौजू पर बुलाई गई अपोजिशन के रहनुमाओं की अहम मीटिंग के एक दिन पहले हुई है। शरद पवार ने ट्विटर पर लिखा है कि ममता बनर्जी नई दिल्ली में आज मेरी रहाइश गाह पर मुझसे मिले। ममता बनर्जी के साथ उनके मुल्क से जुड़े मुख्तलिफ मसलों पर तफसील से बातचीत हुई। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस ने शरद पवार और ममता बनर्जी की मुलाकात के बारे में ट्विटर पर लिखा कि दोनों बड़े रहनुमाओं ने सभी तरक्की पसंद अपोजिशन ताकतों की मीटिंग के लिए पस मंज़र तैयार किया है। मीटिंग कल नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली मुल्क को बांटने वाली ताकतों का मुकाबला करने का हमारा अज़म और ज़्यादा मजबूत हुआ है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी समेत अपोजिशन के 22 रहनुमाओं को कल की मीटिंग के लिए मदऊ किया है। मदऊ रहनुमाओं में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, साबिक वज़ीर आज़म और जनता दल सेकुलर के रहनुमा HD देवागौड़ा, राष्ट्रीय जनता दल के सदर लालू प्रसाद यादव, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी D राजा, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा सीताराम येचुरी और समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव भी शामिल है। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हज के सिलसिले में जालसाजी की खबरों के दरमियान हुकूमत सऊदी अरब ने जाली ट्रैवल एजेंसीज के खिलाफ क्रैकडाउन करने के लिए मुतअद्दिद मगरबी ममालिक से ख्वाहिशमंद आज़मीन हज के लिए सरकारी ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए वीज़ा की दरख्वास्त देना लाजमी करार दिया है। डाउन में शायद गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी AFP के रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी हुकूमत की जानिब से यह नया निज़ाम उस वक्त नाफिज किया गया जब सऊदी हुकूमत 2 साल के बाद सालाना हज के लिए बैरून मुल्क से 8,50,000 मुसलमानों को खुशामदीद कहने की तैयारी कर रही है, क्योंकि इन 2 वर्षों के दौरान आलमी वबा कोरोना की पाबंदियों की वजह से सऊदी अरब में गैर मौजूद आज़मीन को भी
حج کی ادائیگی سے روک دیا گیا تھا۔ سعودی حکام نے کہا ہے کہ نئے نظام کا اطلاق امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپ اور آسٹریلیا پر ہوگا۔ ایک اور سرکاری عہدیداران نے بتایا کہ پہلے عازمین حج ٹریول ایجنسیوں کے ذریعے رجسٹریشن کروا سکتے تھے جو حج کے سفر کا اہتمام کرتی تھی، مگر یہ ایک ایسا نظام تھا جو بعض اوقات جعلی سازی کا باعث بنتا تھا، جس میں جعلی ٹریول ایجنسیاں متاثرین کے پیسے لوٹتی تھی۔ سعودی حکومت نے اپریل میں اعلان کیا تھا کہ وہ ملک کے اندر اور بیرون ملک سے 10 لاکھ مسلمانوں کو رواں سال حج میں شرکت کرنے کے لیے اجازت دے گی۔ وزارت حج نے ٹویٹر پر جاری کردہ بیان میں کہا کہ سعودی عرب کی سرکاری میڈیا نے ایک ہفتہ قبل آن لائن پورٹل کا اعلان کیا تھا جس میں رجسٹریشن کی مدت پیر کو ختم ہو چکی ہے، اور جن عازمین حج نے رجسٹریشن کرائی ہے ان کو حج ویزا کی قرعہ اندازی میں شامل کیا جائے گا۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نیشنل ہیئر الرٹ اخبار سے متعلق مبینہ منی لانڈرنگ کے معاملے میں بدھ کو مسلسل تیسرے دن کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی سے پوچھ گچھ کری گیا۔ ای ڈی نے منگل کو کانگریس رہنما سے 11 گھنٹے اور پیر کو 10 گھنٹے سے زیادہ پوچھ گچھ کی۔ جانچ ایجنسی نے راہل گاندھی کو آج پیش ہونے کو کہا ہے۔ راہل گاندھی سے ای ڈی کی پوچھ گچھ کے دوسرے دن بھی کانگریس رہنماؤں اور کارکنوں نے احتجاج کیا، جس کے بعد پولیس نے کئی لوگوں کو حراست میں لے لیا۔ پولیس نے کانگریس ہیڈ کوارٹر سے متصل علاقے میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ راہل گاندھی سے ای ڈی کی پوچھ گچھ کو غیر آئینی اور گاندھی خاندان کی ساکھ کو تباہ کرنے کی کوشش قرار دیتے ہوئے کانگریس نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت کو سابق پارٹی صدر سے پریشانی ہے کیونکہ وہ کسانوں، نوجوانوں اور کارکنوں کے حقوق کا دفاع کرتے تھے۔ مودی حکومت کو کورونا بحران اور سرحد پر چین کی جارحیت سے متعلق سخت سوالات کیے۔ ای ڈی پریونشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ کی مجرمانہ دفعات کے تحت راہل گاندھی کا بیان ریکارڈ کر رہی ہے۔ اسی معاملے میں ای ڈی نے کانگریس صدر سونیا گاندھی کو 23 جون کو پیش ہونے کو کہا ہے۔ سونیا گاندھی کورونا وائرس کی انفیکشن کی وجہ سے بیمار ہے اور فی الحال سری گنگا رام اسپتال میں داخل ہے۔ فی الحال کی خبروں میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔